आज हजारों की संख्या में महिलाएं इस कार्यक्रम में उपस्थित हुई, जिन्हें सम्मान के स्वरूप हम लोगों ने सम्मान देने का काम किया। जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल न्यूज इंडिया फर्स्ट पर। मैं आपके साथ गुलजार अली अपने सहयोगी शिव आजाद के साथ इस समय मौजूद है जनपद हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा में, जहां शौर्य शक्ति फाउंडेशन की तरफ से यहां पर महिलाओं का सम्मान समारोह यहां पर रखा हुआ है। बात कर लेंगे यहां से आशुतोष शर्मा और प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, जो जनपद हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर तीर्थ नगरी यहाँ पर पहुंचे हैं। क्या महिलाओं को सम्मान करने का पूरा यहाँ पर उद्देश्य रहा, सभी चीजों को एक बार फिर न्यूज इंडिया फर्स्ट पर जानने का प्रयास करूंगा। चलिए, न्यूज इंडिया फर्स्ट पर इस समय है प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, जनपद हापुड़ के जिला प्रभारी जी, और हम बात कर लेते हैं उसी दौरान गढ़मुक्तेश्वर में, जैसा कि विधानसभा 60 में आज महिलाओं का सम्मान शौर्य शक्ति फाउंडेशन की तरफ से किया गया है। पूरा मुख्य उद्देश्य इसका क्या रहा, किन किन क्षेत्रों से यहाँ पर महिलाओं को सम्मानित किया गया है, आई भी महिलाओं को। सबसे पहले तो मैं न्यूज इंडिया फर्स्ट को हार्दिक धन्यवाद देता हूं। और जैसा कि आपको जानकारी है कि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता भाई आशुतोष शर्मा जी के द्वारा जनपद हापुड़ के 10,000 महिलाओं को गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा में सम्मानित करने का लक्ष्य रखा गया है। उसी क्रम में आज हजारों की संख्या में महिलाएं इस कार्यक्रम में उपस्थित हुई, जिन्हें सम्मान के स्वरूप हम लोगों ने सम्मान देने का काम किया। और उसकी मुख्य भूमिका में हमारी सिस्टर हैं, जो आपके बगल में दिख रही हैं। तो ये कार्यक्रम आगे चलता रहेगा और महिला सशक्तिकरण में एक बहुत बड़ा, ये मेरे ख्याल से पूरे भारत में अगर आप देखोगे तो 10,000 महिलाओं को सम्मान करने का जो लक्ष्य है वो बड़ा लक्ष्य है, और शायद पहला लक्ष्य भी हो सकता है। सर, किन किन क्षेत्रों से यहाँ पर आज महिला आई हैं सम्मानित होने के लिए, बता सकते हैं? ये महिलाएं ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं हैं, और जो मुख्य धारा के विकास से दूर हैं काफ़ी, जिनके पास शिक्षा का अभाव है, स्वास्थ्य का अभाव है और रोजगार का अभाव है। तो ये एक समूह में काम करती हैं महिलाएं, और उन समूह की जो देख रेख है पावलाइन फाउंडेशन भी करता है और सौर शक्ति फाउंडेशन, दोनों मिल करके इनके सशक्तिकरण के लिए अलग अलग बिंदुओं पर काम कर रहे हैं, जिसमें ट्रेनिंग भी शामिल है, जिसमें हाइजीन भी शामिल है, हेल्थ भी शामिल है और एजुकेशन भी शामिल है। बहुत सारी चीज़ों पर ये लोग काम करते हैं। तो बिंदुवार बताना तो खैर इतना आसान नहीं है, लेकिन मोटी मोटी बात यह है कि हम लोगों का ये लक्ष्य है कि जनपद हापुड़ की जितनी महिलाएं हों, एक लोग नारा देते हैं आत्मनिर्भर भारत का, एक लोग क्या करते हैं कि बनाते हैं। तो हम लोगों का प्रयास है कि जमीनी स्तर पर काम करके उनके जीवन स्तर को सुधारें, और उसमें जो हमारा योगदान है उस योगदान को सुनिश्चित करते हुए समाज का एक बेहतर निर्माण हो, जिससे देश का भविष्य आगे चल के उज्जवल हो और देश वास्तव में विश्व गुरु बने, ना कि नारों में। महिला सशक्तिकरण के लिए सबसे पहले जरूरी ये है कि महिलाओं में शिक्षा हो। तो शिक्षा के क्षेत्र में सौर शक्ति फाउंडेशन लगातार काम कर रहा है। महिलाओं के लिए विशेष तरीके से सौर शक्ति फाउंडेशन काम करता है, ताकि उनके शिक्षा को बढ़ावा मिले। अगर कोई मेधावी छात्र छात्रा है किसी परिवार में, परिवार गरीब तबके से आता है, परिवार में शिक्षा नहीं है, तो उन्हें काउंसलिंग भी दी जाती है, उनको आर्थिक सहयोग भी किया जाता है, अच्छे अच्छे विश्वविद्यालयों में उनके एडमिशन के लिए प्रयास किया जाता है। यहाँ तक कि अगर कोई बच्चा बहुत अच्छा पढ़ने में और विदेश में भी शिक्षा लेना चाहता है, तो हम लोग विदेश में भी बहुत सारे विश्वविद्यालय हैं जिनमें हमारे साथ के प्रोफेसर हैं, उनके माध्यम से हम लाइन अप करके बच्चे को विदेश भी भेजने का काम करते हैं। आशुतोष शर्मा जी से भी न्यूज इंडिया फर्स्ट पर थोड़ा जानने का प्रयास करूंगा कि क्या कुछ आज के कार्यक्रम का यहाँ पर रहा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी आज गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा में, यहाँ गढ़मुक्तेश्वर में महिला सम्मान समारोह का एक कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें हजारों महिलाएं शामिल हुई हैं और उनका सम्मान किया गया है। और सम्मान करने का जो मुख्य लक्ष्य है वो यही है कि जो हमारी माताएं बहनें हैं, लगातार हम उनका सम्मान करते आए हैं, पिछले 10 वर्षों से सम्मान करते आए हैं, और इस वर्ष जो 10,000 महिलाओं के सम्मान का हमने लक्ष्य रखा है, उसी क्रम में यह आज कार्यक्रम किया गया है और लगातार हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते रहेंगे। सर, महिलाओं का समय समय अनुसार आप जो शिक्षा की तरफ हो या सम्मान की बात हो या स्वास्थ्य को लेकर के शौर्य शक्ति फाउंडेशन की तरफ से जो आप सम्मानित इन्हें महिलाओं को करते रहते हैं, इसकी प्रेरणा कहाँ से लेते हैं? देखिए, गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा में हम लोग पैदा हुए हैं और अपने यहाँ के छात्र छात्राओं के लिए, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए काम करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। तो मैं एक गरीब साधारण परिवार में यहाँ पैदा हुआ हूँ। मैंने यहाँ की मुश्किलों को समझा है, देखा है और उनको जिया है। तो मुझे पता है कि यहाँ के जो लोग हैं किन हालातों में गुजारा करते हैं, किस तरीक़े से जीते हैं, किन किन समस्याओं का सामना करते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि उनकी जो समस्याएं हैं उनको कुछ % कम कर पाऊँ और उनके लिए लगातार आवाज़ उठाता रहूँ, उनके लिए काम करता रहूँ।
गणमुक्तेश्वर अगर बात कर लेते हैं, गढ़मुक्तेश्वर में यहाँ काफी समय से जो बात कर लेते हैं सभी जनता के बीच में यहाँ पर गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा में जा रहे हैं। लगभग अगर बात कर लेते हैं, जैसे कि आपने अवगत कराया, काफी समय से हम भी अपने न्यूज इंडिया फर्स्ट पर खबरें लगातार आपकी दिखाते रहते हैं। 10 वर्षों से लगातार आप गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा में हैं, तो सबसे बड़ी समस्या गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा की क्या है? देखिए, गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा की सबसे बड़ी समस्या ये है कि भारत की राजधानी दिल्ली के मात्र 60 किलोमीटर दूर होने के बावजूद भी ना यहाँ पर कोई बड़ा विश्वविद्यालय है, या ना यहाँ पर कोई बड़ी इंडस्ट्री है, ना यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई ऐसे संसाधन है जिससे जो यहाँ के नौजवान है रोजगार पा सके। तो इस तरीके की जो चीजें हैं यहाँ, अभी आप गढ़मुक्तेश्वर में देखेंगे कई गांव ऐसे हैं जहां पर बच्चे स्कूल तक नहीं जा पा रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में इतने पिछड़े हुए हैं। बालिका शिक्षा की अगर बात करें तो लगभग 55 से 60% यहाँ की बालिका शिक्षा है। तो हम लोग चाहते हैं कि देश की राजधानी से अगर 60 किलोमीटर दूर पे 60% शिक्षा व्यवस्था है, तो जो 600 किलोमीटर दूर होंगे उनकी क्या स्थिति होगी। तो गढ़मुक्तेश्वर में हम लोग शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण विकास, इन सब जगह पर काम कर रहे हैं, क्योंकि हर जगह से हमारा गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा पिछड़ा हुआ है। और आने वाले समय में हम चाहते हैं कि भारत की राजधानी दिल्ली से अगर ये 60 किलोमीटर दूर है तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चमकना चाहिए, क्योंकि ये एनसीआर में आता है। जैसा कि न्यूज इंडिया फर्स्ट पर हमने जानने का प्रयास किया कि सूर्य शक्ति फाउंडेशन की तरफ से महिलाओं को सम्मान समारोह जो यहाँ पर किया गया है, क्या इसका मुख्य उद्देश्य रहा, सब चीजों को हमने जाना। और हम लगातार न्यूज इंडिया फर्स्ट पर वो तस्वीरें भी साझा करेंगे जिसमें अन्य क्षेत्रों से आई महिलाओं को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। गुलजार अली के साथ सहयोग रहे शिव आजाद।